नमस्कार साथियों। नेताओं में एक नैसर्गिक गुण पाया जाता है। वो गुण है उनकी नाक बहुत तेज होती है, यानी कि सूंघने की शक्ति जो है वो सामान्य से ज्यादा होती है। अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने कल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाकर अपने तमाम कैबिनेट सहयोगियों के साथ दिल्ली की महिलाओं के लिए 4 योजनाओं का शुभारंभ किया। और उनमें से है एक सहेली पिंक कार्ड, स्मार्ट पिंक कार्ड, यानी कि दिल्ली की डीटीसी बसों के अंदर महिलाओं को फ्री सफर की सुविधा दी जाती है। ये पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार में भी दी जाती थी और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी दी जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसमें एक तब्दीली की है, इसमें परिवर्तन किया है। उन्होंने एक पिंक कार्ड जो है वो जारी करना शुरू कर दिया है और इस पिंक कार्ड को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज प्रश्न चिन्ह लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें इस पिंक स्मार्ट कार्ड के अंदर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। उन्हें लगता है कि इस योजना के अंदर जो है वो जमकर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार करने वाली है। पहले महिलाएं डीटीसी की बस में सवार होती थी, कंडक्टर उनके हाथ में पिंक कलर का गुलाबी रंग की टिकट थमा दिया करता था, लेकिन अब उसकी जगह पर वो पिंक कार्ड लेकर जाएंगी और पिंक कार्ड से जो है वो इस यात्रा को कर पाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये योजना पारदर्शी होगी और इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी। इससे पता चल पाएगा महिलाएं जो है वो कहां से लेकर कहां तक सफर कर पाती हैं। और अब आम आदमी पार्टी को लगता है कि इससे तमाम दिल्ली की महिलाएं जो है वो सफर नहीं कर पाएंगी। इसमें पिक एंड चूज होगा। ये भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें खास वर्ग को जो है वो सहेली कार्ड जो है, पिंक कार्ड जो है वो इशू करेगी। इस कार्ड को बनाने में जो है वो भ्रष्टाचार होगा, प्राइवेट कंपनियों को जो है उसका ठेका दिया जाएगा। इसके साथ साथ में अब इसको लेकर इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा एसडीएम ऑफिस से और इसमें भी तमाम धांधलेबाजी होगी। बहरहाल इस पर नेता सौरभ भारद्वाज ने एक गाड़ी में बैठकर एक वीडियो शूट किया है और वो वीडियो जारी किया है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जो आम आदमी पार्टी जो सवाल उठा रही है वो कितने जायज हैं। एक बार तो मैंने भी सुना और मुझे भी लगा कि सौरभ भारद्वाज ने जो सवाल उठाए हैं वो काफी जायज है, लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि नेता जो कहते हैं उसमें बात सीधी नहीं होती, उसमें कुछ लोगों के झोल होते हैं। अब सौरभ भारद्वाज का सवाल जो उन्होंने उठाए हैं, जो इस पर अपनी शंका जो उन्होंने जाहिर की है, पहले वो सुनिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सौरभ भारद्वाज के इस बयान के अंदर, इन आपत्तियों के अंदर क्या झोल हैं। पहले आप सौरभ भारद्वाज का बयान सुनिए। नमस्कार दोस्तों, एक नया मजाक भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता कर रही हैं। कह रही हैं अब पिंक टिकट की जगह पिंक पास दिया जाएगा, एक पिंक कार्ड दिया जाएगा। अब समझिए कि किया क्यों जा रहा है। अब तक कोई भी महिला, चाहे वो यूपी से हो, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो दिल्ली में 1 महीने पहले आई हो, चाहे वो हरियाणा से हो, वो बस में चढ़ती थी, महिला को एक मुफ्त की गुलाबी टिकट दे दी जाती थी और वो उससे सफर कर लेती थी। उस मुफ्त की गुलाबी टिकट को कोई भी महिला बस में लेके सफर कर लेती थी। अब ये कह रहे नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा, अब महिलाओं को एक पिंक कार्ड बनवाना पड़ेगा। पिंक कार्ड बनाने का खर्चा क्यों करना चाहती है सरकार? पिंक कार्ड कौन महिला बनवा पाएगी, कौन नहीं बनवा पाएगी, इसके बारे में सरकार ने नहीं बताया। फिर इसके लिए ये कहेंगे कि आप दिल्ली का आधार कार्ड दीजिए। ऐसी लाखों महिलाएं हैं जो बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, पूर्वांचल से हैं, जो दिल्ली में रहती हैं मगर उनके पास आधार कार्ड आज भी बिहार का है, आज भी उत्तर प्रदेश का है। तो क्या आप उन गरीब पूर्वांचलियों को अपने इस हक से बेदखल करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं? जब एक काम मुफ्त में चल रहा था तो आप क्यों एक कार्ड बनाने वाली कंपनी को ठेका देना चाहते हैं? उसको क्यों फायदा पहुंचाना चाहते हैं? एक गरीब महिला कहाँ पर जाकर अपने कागजात दे के ये कार्ड बनवाएगी और ये झंझट आप क्यों पैदा करना चाहते हैं? आप कह रहे हैं इसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, आप ये समझा ही नहीं रहे कि भ्रष्टाचार कैसे हो रहा था। एक टिकट जो मुफ्त में किसी महिला को दी जा रही है उसमें भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? क्योंकि उस टिकट के अवज में बस कंडक्टर को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बसों की पेमेंट तो है, कंडक्टरों को तनख्वाह मिलती है। और अगर बस प्राइवेट भी होती है तो बसों को पर किलोमीटर पेमेंट होती है। टिकट के हिसाब से तो सरकार किसी को पेमेंट करती ही नहीं है। तो इस काम में जिसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं थी, उसके अंदर आपने भ्रष्टाचार के नए तरीके पैदा कर दिए। अब जिसको पिंक टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप दोगे नहीं, उसको अब पिंक कार्ड खरीदना पड़ेगा। पिंक कार्ड लेने के लिए अब उसको कहीं जाना पड़ेगा, उसको दलालों की मदद की जरूरत पड़ेगी। उसको एसडीएम डीएम ऑफिस के अंदर हमको मालूम है कि क्या हाल है। वहाँ पे एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। तो इस पिंक कार्ड को बनवाने के लिए दलाल क्या पैसा लेगा ये हम आज भी नहीं जानते। फिर जिसका मन करेगा आप उसका बनाओगे, जिसका नहीं मन करेगा आप उसको नहीं बनाओगे। हर महिला क्या उस पिंक कार्ड को हमेशा लेके घूम पाएगी? आप जानबूझ के सिर्फ गरीब पूर्वांचलियों
आपके हक को मारने के लिए ऐसे षड्यंत्र करते हैं। आप लोगों को इसके लिए शर्म आनी चाहिए। आप बेवजह एक प्राइवेट कंपनी को जो कार्ड बना रही है उसको फायदा पहुंचाने के लिए, उसको नया काम धंधा देने के लिए ये काम कर रहे हैं और आप इसको बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, जबकि ये एक शर्मनाक हरकत है। आप लोगों का हक छीन रहे हैं। आपने सौरभ भारद्वाज का बयान सुना होगा। सुनने में सौरभ भारद्वाज का बयान बिल्कुल सही लगता है, लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही नेताओं की बात के भी दो मायने होते हैं। यानी कि दोगलेपन के लिए नेता जाने जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड जो है वो उनकी बातों में पाया जाता है। सौरभ भारद्वाज की इन बातों पर, इन सवालों पर भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देती है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बतौर पत्रकार मेरे सौरभ भारद्वाज से कुछ सवाल हैं। पहला, भाई आपकी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान की सरकार है। पंजाब में जो पंजाब रोडवेज की बसें चलती हैं, क्या वहां पर दूसरे राज्यों से आने वाली महिलाओं को फ्री सफर की इजाजत है? क्या उनको फ्री सफर की सुविधा जो है पंजाब सरकार मुहैया करवाती है? मेरी जानकारी के मुताबिक अगर पंजाब में, पंजाब की रोडवेज की बसों पर कोई दिल्ली से आने वाली महिला, हरियाणा से आने वाली महिला, बिहार से आने वाली महिला, यूपी से आने वाली महिला या देश के किसी भी दूसरे राज्य से आने वाली महिला को सफर की इजाजत, फ्री सफर की इजाजत नहीं है, उनको टिकट लेना पड़ता है। पंजाब रोडवेज में जो महिलाएं सफर करना चाहती हैं, जिनको फ्री सफर की सुविधा मुहैया पंजाब सरकार करवा रही है, वो सिर्फ पंजाब की महिलाओं को ही है। उनके पास उसके लिए आधार कार्ड या वहां का प्रमाण पत्र, कोई सरकारी प्रमाण पत्र चाहिए, तभी जो है वो वहां पर सफर कर पाती है। अब अगर पंजाब सरकार, अगर आम आदमी पार्टी ये कहती है कि बिहार से आने वाली महिलाएं, हरियाणा से आने वाली महिलाएं या किसी दूसरे राज्य से आने वाली महिलाएं जो हैं वो दिल्ली के अंदर सफर करें, तो भाई जरूरी है, अगर आप ये मांग उठा रहे हैं तो पंजाब के अंदर भी जो है वो आपको ये जो अपनी बात आप कह रहे हैं तो उसे वहां पर भी लागू किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप, अरविंद केजरीवाल का उस दिन भाषण सुन रहा था, जंतर मंतर पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को वो झूठा प्रधानमंत्री करार देते हुए कहा कि भाई प्रधानमंत्री ने कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक दिल्ली के अंदर होगी और 2500 रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिया जाएगा, तो ये झूठे प्रधानमंत्री हैं। तो भाई सौरभ भारद्वाज ये बताएं कि पंजाब में सरकार बनाने से पहले आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने वहां की महिलाओं से मासिक आर्थिक सहायता देने की बात कही थी, तो क्या पंजाब की महिलाओं को उन्होंने ये सुविधा दी है? दरअसल किसी भी पार्टी के नेता जो हैं वो हमेशा डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, दोहरे मानदंड की बात करते हैं। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।